हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे रीजनिंग में सीरीज की श्रेणी की, जो कि महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने के साथ साथ ये सीरीज जो चैप्टर है आपका काफ़ी हद तक मैथ से रिलेटेड चैप्टर है। और इससे जो सीरीज आती है वो कई तरह की सीरीज बनती, सारी टाइप्स की जो सीरीज बनती है उनको हम बताएंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सीरीज़ की। और एक बात बता दें हम आपको कि हमारे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, चाहे रीजनिंग की हो, मैथ की हो, सीडीपी की हो, किसी की हो, अगर मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे आप या तो ये आपके एसएससी, सीजीएल, मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है और जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को आते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को आते हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट ना होने की वजह से उनमें हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसलिए हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, तो हमारा टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, हमारे लेक्चर देखेंगे, हमारे चैनल को देखेंगे, तो उस पर आप देखेंगे कि वास्तव में एक अच्छे कंटेंट के साथ, जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, तो हम अपना टाइम किस तरह से बचा सकते हैं। देखिए, चलिए शुरुआत करेंगे आज श्रेणी की सीरीज़ की। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 10, 14, 31, 35, 73, 77 और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ अंतर कितने का? 4 का। 14 और 31 में कितने का अंतर है आपका? ये अंतर देखिए, अंतर बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो अंतर, इसे कैसे देखिए, 14 दूनी 28, 28 में 3 ऐड कर दें 31 आ गया, मतलब गुणा 2 प्लस 3। ये सही है। अब 35, यहाँ फिर से 4 का अंतर देखिए, 35 दूनी 70 गुणा 2 70 प्लस 3 और 73 दूनी, वो सॉरी 73 में कितना ऐड कर दें? 4 ऐड कर दें फिर से। तो इसका मतलब हमारा जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 3, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर अगले वाली स्टेप में कितना? गुणा 4 करेंगे और प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 77 है गुणा 2 प्लस 3 करेंगे। इसका मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 प्लस 3, 157। कितना आ जाएगा आपका? 157। ये आपकी सीरीज बनेगी। तो यहाँ से यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 157 आ जाएगा। आप समझ गए किस टाइप से? यहाँ पे कलर चेंज करते हैं हम लोग, येलो लेते हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये, यहाँ से तो सीरीज समझ गए कौन सी बनी। तो यहाँ पे जो सीरीज बनी थी वो ये बनी थी, 4 गुणा 2 प्लस 3, 4 गुणा 2 प्लस 3। ये इस टाइप से हमारी सीरीज बनी थी। तो इस टाइप से बहुत सारी सीरीज बनती है। मैं आपको बता दूं कैसे। गुणा 2 प्लस 1 भी बनती है, गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3। ये हो गई एक सीरीज। इस टाइप, इसी टाइप से बनती है गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 3। इस टाइप से भी बनती है। इसी तरह से गुणा 3 करेंगे, प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3, इस तरह से बनती। इसी तरह से गुणा 3 माइनस 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 3। तो देखिए, इन जो ये सारी चीज़ें हम नोट कराए हैं, इन चीज़ों को जब हमारे दिमाग में होंगी, ध्यान में होंगी, तो हम क्या करेंगे जब भी हम किसी सीरीज को कर रहे होंगे। तो देखिए, सीरीज को करने से पहले हमारे जब तक दिमाग में बहुत सारे कंटेंट नहीं होंगे, बहुत सारे तरीके नहीं होंगे, तब तक हम श्रेणी को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर सॉल्व नहीं कर सकते। ये मान के चलें आप। इसके लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं और जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है, उसको ध्यान रखें, याद रखें। और जब आप बार बार उसे रिपीट करेंगे तो स्वयं याद हो जाएंगे। इसी तरह से और सीरीज जो बनती हैं वो क्या है, देखिए बताते हैं हम आपको। इंटू एक्स प्लस एक्स, मतलब जिस संख्या से गुणा होगी वही संख्या क्या होगी, उसमें ऐड होगी। इंटू एक्स माइनस, जिस संख्या से गुणा होगी वही लेस हो जाएगी। इसके बाद इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर, ये भी एक होती है।
मतलब जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उसका अगला जो नंबर होगा वो जुड़ जाएगा। इसी तरह से इसी तरह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर माइनस हो जाएगा। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उससे नेक्स्ट नंबर एक बार जोड़ भी सकते हैं और लेस भी, मतलब घटा सकते हैं, तब भी आ जाएगा। इस तरह से आएगा 2x प्लस प्रीवियस नंबर, पिछला नंबर। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उससे पहले का कौन सा नंबर था वो भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा। इस तरह की सीरीज मिल सकती है। या जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रीवियस नंबर लेस हो रहा होगा, घट रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो इस टाइप की ये सीरीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये कहीं ना कहीं बनती हैं एग्जाम में। इसलिए ये जितने भी टाइप्स हैं इन सभी को क्या करेंगे हम, ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 45, 68, 99, क्वेश्चन मार्क 187, 246, 313, ये हमें सीरीज दे रखी है। तो देखिए हमें बताया ना इस सीरीज दे रखी हो तो उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे घटा लो, 68 में से 45 जाएगा, कितना बचा, 23 बचेगा। यहाँ कर लेंगे कितना, 99 में से, लेकिन 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3, आपका 31 आ गया। देखिए प्लस 23 कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस 31 कर रहे हैं, और यहाँ पे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 13 रह गया, और वो सॉरी 3 रह जाएगा, 3 यहाँ से लेंगे तो 13, और 13 में से आपका कितना चला जाएगा, 8, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 59। तो इससे आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बीच वाली संख्या। तो देखिए हम देख रहे हैं ये 23 नंबर, 31 नंबर और 59 नंबर, ये सभी के सभी जो संख्या है आपकी वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में प्राइम नंबर की बात करी गई। बस इतनी सी बात हमें समझनी होती है किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 23 से लगाइए, 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 29 के बाद 31, और 31 के बाद कौन सी आती है, 37, और 37 के बाद कौन सी आती है, 41 के बाद कौन सी आती है, 43, और 43 के बाद कौन सी आती है, 47। तो देखिए 23 के बाद कौन सी आई, 31, इसका मतलब एक नहीं आ रही है, एक छोड़ के आ रही है। 23 आई, 29 नहीं आई, 31 आई, इसका मतलब अब कौन सी नहीं आएगी, 37 नहीं आएगी, कौन सी आएगी आपकी, 41 आएगी। तो यहाँ से इसमें 99 में कितना ऐड कर देंगे हम, 41 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 और 9 1 10 4 14, कितना आ गया आपका 140, कितना आ जाएगा आपका 140। तो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140। अब देखिए 140 में 47 करेंगे, 187, ये 59, आप समझ गए। तो इस सीरीज में किसकी बात करी गई थी, इस सीरीज में आपको अभाज्य नंबर, आई मीन प्राइम नंबर की बात करी गई थी। जो यहाँ पर सीरीज थी हमारी, वो किसकी थी, ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित थी। अब हम बताए थे कि हमको सारे कंटेंट जब पता होंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे पहले मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए, x प्लस x मल्टीप्लाइड x माइनस x, या x मतलब 2 से गुणा, 3 से गुणा, लेस भी 2 से 3, ये सब तरह से हो रहा है, जुड़ रहे थे तो घट रहे, लेकिन वो एक भी नहीं लगा तरीका। यहाँ पर नया तरीका आ गया हमारा, कौन सा, अभाज्य संख्या वाला। और उसमें भी अभाज्य संख्या में भी जो तरीका लगा वो ये लगा कि एक अभाज्य संख्या को छोड़ के दूसरी अभाज्य संख्या आ रही थी। ठीक है, तो हम बता रहे इसी तरह से हम आगे अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और निश्चित रूप से मानिए यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ये मान के चलें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62, 74, 80, 86, 95, क्वेश्चन मार्क 158। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने का क्या है, ये देखिए हम अंतर निकाल लेंगे। देखिए 74 में और 62 में अंतर निकालेंगे, कितना, 4 में से 2 जाएगा 2, और 7 में से 6 जाएगा 1, 12 हो गया। यहाँ से निकालेंगे
10 में से 4 जाएगा 6, और ये कितना हो गया आपका 6 ही हो गया, यहाँ पे अंतर 6 का हो गया। अब यहाँ पर अंतर कितने का होगा, 15 में से 6 जाएगा 9 का अंतर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। और ये देखिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या करें, अब ऐसी कौन सी तरकीब हमारे पास है कि देखिए आप देख रहे हैं सभी का अंतर जो है 12, 6, 6, 9 का आ रहा है। ऐसी कौन सी तरकीब है कि 12 के बाद हम 6 ले आए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सीधा सीधा दे रखा क्या, अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाइड कर दें, गुणा कर दें, 0.5 का मतलब आधा हो गया, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 0.5 बढ़ाते चले, अब 0.5 से करी, अब इसका दुगुना 1, तो 1 से कितना 6 का 6 कम 6, फिर 1.5 गुना 1.5 से करेंगे तो 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 कम 6 और 3 9 हो गया। अब इसी तरह से 9 का कितना करेंगे 2 गुना, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो जुड़ेगा कितना जुड़ जाएगा 18 जुड़ जाएगा, मतलब 95 में ऐड कर देंगे 18, तो 8 5 13, 9 1 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 113 आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया आपका 113 आंसर हो गया। ठीक है, सीरीज को समझ गए आप। इस तरह से सीरीजें हमारी बन रही हैं लगातार, और इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 74, 74, 72, 24, क्वेश्चन मार्क 4, ये है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें लगातार सेम डिजिट दिखाई दे रही हैं, और संख्याओं में दो संख्याएं लगातार बराबर हैं, तीसरी संख्या में बहुत कम अंतर है, और चौथी संख्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अब हम जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें वही करना। देखिए अगर हम यहाँ से डिवाइड बंद कर दें, डिवाइड बंद कर दें, देखिए 74 को 1 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 74 रहेगा। अब यहाँ को 74 से लेस -2 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। अब यहाँ अब हमने 1 से डिवाइड किया था, अब हम कितने से कर दें 3 से कर दें, डिवाइड कर दें कितने 3 से, तो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 से देखिए भाग 1 से किया, भाग 3 से किया, -2 किया, अब क्या करेंगे -2। जब संख्याएं बढ़ रही, देखो 1 का 2 गुना, 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया, तो इसका मतलब अगली संख्या से जब भाग किया जाए तो वो संख्या कौन सी होगी 5 होगी। तो इसी तरह से जब पहली संख्या -2 हुई है तो अगली संख्या कितनी घटाएंगे -4 घटाएंगे। जब 24 में से -4 जाएगा आपका, 24 में से -4 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, और 20 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 गुणा 120 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 180 गुणा 360 गुणा 900, ये है। अब देखो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि 240 से हम 120 ले आए, बिल्कुल है। क्या करेंगे हम 0.5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 0.5 से मल्टी, देखिए 0.5 से कर दिया हमने, फिर 1 से कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो 120 एकम 120, तो 120। अब इससे चेक करेंगे सही है या नहीं। अब 120 को हम 1.5 से करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आएगा, 360 को 2.5 से ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो आप समझ गए कितना हो गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर होगा 120 उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला वाला जो आ रहा है आपका 7350, 7345, 7345 क्वेश्चन मार्क कॉमा 7360 कॉमा 7375। अब देखिए आप देखेंगे अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं तब अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि
क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ से देखो, हम यहाँ से देख रहे हैं क्या होगा, 350, 7350 से 7345 हो गया, इसका मतलब माइनस का 5 हो गया। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं 345 का 345 ही रहा, इसका मतलब -5 और +0। तो इसका मतलब अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए -5, 5 का डिफरेंस चल रहा है, -5 था उसमें 5 जोड़ा तो 0 हो गया, 0 ऐड कर दिया। अब इसमें 5 जोड़ेंगे +5, तो +5, 0 में +5 करेंगे मतलब 5 हो गया। तो 7345 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, +5 ऐड होना है, तो कितना हो जाएगा 7350, यही आपका आंसर है। अब इसे चेक कर लेते हैं, 7350 हमारा यहाँ से आ जाएगा 7350। अब ये आंसर सही है या नहीं, इस बात को कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ से +5 हो रहा है, यहाँ से +5 हो, इसमें देखिए 5 करेंगे तो ये आपका होगा, ठीक है, 5 और किया तो 10 हो जाएगा, ये यहाँ 10 और पे 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो +5, 5 का क्रम ऐड होता चला गया, ठीक है, ये था इस सीरीज में। नेक्स्ट 2,31, 4, 37, 10, 41, 28, 43, 82, 47, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं बहुत लंबी सीरीज, और आप जहां तक देख पा रहे हैं इसमें 2 सीरीज बन रही, देखिए 31, 37, 41, 43, 47। जहाँ तक मुझे याद है जो नंबर पे मैंने गोला किया है, गोल कर रखा है, आपको अगर याद आ रहा हो तो ये कैसे नंबर है, आपको आप देखिए कैसे नंबर है, ये आपके जो भी है ये प्राइम नंबर है। क्या है, ये प्राइम नंबर है, जिनसे इस सीरीज में कोई मतलब नहीं है, इनको केवल रखा गया है सीरीज को बढ़ाने के लिए, इनका सीरीज में कोई रोल नहीं है। हमें जो सीरीज अप्लाई करनी है वो किस तरह से करनी है, यहाँ से 2 से 4, 4 से 10, 10 से 28, 28 से 82, इस तरह से अप्लाई करनी है। तो देखिए 2 से 4 पे कैसे पहुँचेंगे, 2 से 4 पे किस तरह से पहुँचेंगे, तो देखिए 2 से 4 पे किस तरह से पहुँचेंगे, प्लस अगर 2 कर देंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से +6 कर दीजिएगा, देखिए 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 तियाँ, इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज बननी है वो कितनी बननी, 2 तियाँ की बन रही है, 2 3 6 हो गया, इसका मतलब 2 तियाँ 6, ये आ गया। तो अगली सीरीज जो आएगी वो 6 × 3 की आएगी, 6 तियाँ 18, तो यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 18 ऐड हो गया। अब अगली सीरीज जो आएगी 18 तियाँ की आएगी, 18 तियाँ 54 की आएगी। देखिए यहाँ पे 28 में 54 आप ऐड करेंगे, 8 4 12 2 और 5 2 7 और 1 8, 82 आ गया। अब 82 जब आ गया तो इसका मतलब आगे जो सीरीज बनेगी हमारी वो कितना बनेगी, 54 × 3, ये सीरीज हमारी बनी। तो 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 1 16, 162 ये आ गया आपका, और 82 ये 162 और 82 जो आपका नंबर दे रखा है 2 2 4 8 6 14 और 1 1 2, तो कितना आ गया 244। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा आपको कितना आएगा, 244 आएगा। तो सीरीज हमारी कौन सी, सीरीज में जो क्रम बना वो कितना बड़ा, सीरीज में जो क्रम बना 2 × 3 का बना, फिर जो हमें मान प्राप्त हो रहा है उसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन होती चली गई लगातार, पहले में 2 ऐड किया, फिर 3 गुणा किया 6 आ गया, फिर 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 3 से, इस तरह से ये सीरीज हमारी बन गई। तो ये बहुत सारी सीरीजें हमें जिसमें ध्यान रखना होगा आपने। नेक्स्ट बात करेंगे हम 2, 6, 10, 17, 52, 94, 472, क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से। अब देखिए फिर से वही, सबसे पहले चेक करेंगे, अंतर को देखेंगे, अंतर बड़ा है छोटा है कम ज़्यादा कैसा गया है, उस हिसाब से हम अपने जो हमारे पास कंटेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से 2 से 6 पर पहुँचेंगे कितने का अंतर, 4 का, 6 से 10 पे पहुँचेंगे अंतर कितने, 4 का, 10 से 17 पे पहुँचेंगे अंतर कितना, 7 का,
और यहाँ पर 17 से 52 पर पहुँचेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ पर 35 का अंतर मिला आपको। और यहाँ से घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा 4, 42 का अंतर। और यहाँ से आप देख रहे हैं कितने का अंतर है, 12 में से 4 जाएगा ये 8, और 16 में से 9 जाएगा 7, और ये 378 का अंतर। तो देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए 4 गुणा 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस 3, 4 में 3 क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखो यहां से 1 से गुणा हुई 3 जुड़ा, 1 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। अब इसका मतलब अगला जो प्राइम नंबर आएगा उससे यहाँ पर क्या होगी, गुणा होगी। तो अगला प्राइम नंबर क्या है आपका, 5 है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब उससे अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, प्लस 7 हो जाएगा। 35 7 कितना हो गया, 42 हो गया आपका। अब उससे अगला जो आएगा आपका, उससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं कि 1 3 5 7 ये प्राइम नंबर भी हैं आपके और विषम नंबर भी हैं। अगर यहाँ पर हम प्राइम नंबर की बात करें तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, और 9 को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर वाली सीरीज नहीं लगेगी इसमें। कौन सी सीरीज लगेगी, इसमें विषम संख्या वाली लगेगी। 1 3 पहली संख्या से गुणा विषम संख्या से, दूसरी विषम संख्या जुड़ेगी, फिर अगली विषम संख्या से गुणा होगी, फिर उससे अगली विषम संख्या जुड़ेगी। अब अगली जो विषम संख्या आएगी 9, अब उससे यहाँ 7 जुड़ चुका है तो यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा, गुणा आ जाएगा। 42 में 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 378 आ गया। अब अगली संख्या जो आएगी विषम संख्या वो क्या होगी, गुणा होगी या जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी, 11। तो 378 में जब 11 जोड़ेंगे, 8 1 9, 7 1 8 और 3 389, 389। समझ आ गई सीरीज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ आपके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पाँच, अगला क्वेश्चन है आपका 5, 18, 70, 278, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये सीरीज छोटी है, देखिए सीधी सी बात, जो जितना छोटा होगा उसमें अब गुण उतने ज़्यादा होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस पे अंक जरूर कम है, लेकिन ये खुरापात सीरीज है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या है। 13 और 5 का अंतर देखेंगे, कितना आ रहा है अंतर। 18 और 5 में जो अंतर है ना, कितने का है आपका, 13 का है। अब देखिए 13 कैसे होगा, ये भी चीज़ चलते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, 5 चौक 20, अगर 5 को 4 से गुणा कर दें और -2 कर दें, 18 मिल गया। देखिए 18 मिल गया आपको। इसी तरह से 18 को 4 से गुणा कर दें और -2 कर दें, 72 -2, देखिए 70 आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या, सीरीज कौन सी चल रही है, सीरीज चल रही है गुणा 4 -2, गुणा 4 -2, गुणा 4 -2 और गुणा 4 -2। समझ गए आप। तो इसका मतलब ये हुआ 278 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 अट्ठी 32, 2 4 अट्ठी 32, 2 3 4 सत्ते 28, 28 3 31, 1 3 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 2 कितना आ जाएगा आपका 1 1 1 1 1 0, 1110। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से हम सीरीज को लगाएंगे। लेकिन ये सीरीज, इस तरह की सीरीज को लगाना तभी संभव हो पाएगा जब आप सीरीज को बार बार इसके क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, हल करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगातार लगाएंगे, जितनी भी बुक्स मिलती हैं उनसे प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई आपको सैम्पल पेपर मिलता है उससे आप सीरीज के क्वेश्चन लगाइए, तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12, 11, 12, 13, 13, 17, 16, 23, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हल करेंगे अगली सीरीज की। देखिए इसमें 2 सीरीज बनाते हैं हम। आपको एक सीरीज नजर आ रही है साफ की, जो विषम नंबर की बन सकती है।
बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है। देखो इधर लिखते हैं इसे, 11, 12, 13, 13, 17, 16, 23, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन। तो देखिए 11 के बाद 13 आ गया इसका मतलब, और 13 के बाद 17 और 17 के बाद 23। तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है, प्लस का 2 हुआ, 13 प्लस 4 हुआ, और प्लस 4 के बाद कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, अब यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा। तो 8 और 23, 8 3 11, कितना हो गया आपका? 31। तो एक नंबर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब नीचे वाली देख लें। देखिए 12 में 1 जुड़ा, प्लस का 1 हो गया, 13 हो गया। 13 में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा, 16 हो गया। अब 16 में कितना जोड़ देंगे हम? 5 जोड़ देंगे। 16 में कितना जोड़ देंगे? 5। 16 5 कितना होता है? 21। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 21,31। ये इस सीरीज के आंसर हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आपको जब अच्छे से समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकिए, हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5 4 20 129 कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया फिर डेड। तो देखिए बात करेंगे फिर से, प्रोसेस पे ही रहेगा हमारा जो था। 1.5 को अगर ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए, तो पहले अगर हम यहाँ से अगर घटाते हैं तो घटाने पे हमें कितना मिलेगा? घटाने पर हमें मिलेगा आपका 2.5। 2.5 को किसी भी सूरत से हम नहीं ला सकते, क्योंकि आगे संख्याएं जो हैं वो डेसिमल में नहीं है। पूरी सीरीज में हमारी केवल एक संख्या ऐसी है जो दशमलव में है। जब दशमलव में और संख्याएं नहीं है तो दशमलव वाला तो नहीं लगेगा, ये तो तय हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से कि आगे संख्याएं, दशमलव वाली संख्या को बिना दशमलव में पहुँचाना है तो यहाँ पे गुणा करी गई होगी। अब गुणा कम से कम 2 से तो करी गई होगी, तभी 5 घटेगा। अगर सम संख्या से करेंगे तभी घटेगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ से। अगर यहाँ पे गुणा 2 कर दें, प्लस 1 कर दें, 1.5 दूनी 1.5 2 जा कितना हो जाएगा? 1.5 2 जा 3 प्लस 1 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ कर देते। अब 2 से गुणा करें, यहाँ 4 से कर दें, 4 चौक 16, इसका मतलब 16 हो गया। और यहाँ पे कितना? अगर 1 को हम 1 का स्क्वायर मान लें, कोई फर्क पड़ेगा? 1 को 1 का स्क्वायर मान लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा प्लस 4 20 आ गया आपका। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से कितना? 4 के बाद कितना? 6 से गुणा कर दें, प्लस कितना? 3 का स्क्वायर। इसके बाद जो मिलेगा नंबर, इसके बाद जो मिलेगा, देखिए इस तरह से देखिए, 5 गुणा 2 प्लस 1, 1.5 गुणा 2 प्लस 1 4 आ गया आपका। इसके बाद 4 गुणा 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20 आ गया आपका। इसके बाद देखिए क्या होगा आपका? 2 के 4 हो गया, 6 का 20 हो गया। 20 हो गया। 20 की गुणा 20 गुणा कितना कर देंगे? 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 6 दूनी 12, 120 प्लस 3 3 9 129 आ गया आपका। अब 129 की गुणा कितने से कर देंगे? देखिए पहले 2 से करी, 4 से करी, 6 से करी, अब कितने से करेंगे? 8 से करेंगे। प्लस पहले 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए 9 9 8 72 और 9 दूनी 8 नहीं 72, 2 7 8 दूनी 16, 16 7 23, 3 हासिल 2, 8 1 8 2 10, और 4 का स्क्वायर, 4 का बर कितना? और 4 चौक 16, तो 6 2 8, 3 1 4 0, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1048, 1048 आंसर आ जाएगा। सीरीज समझ में आ गई? ये वाली सीरीज लगी। 2 सम संख्या कह सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग प्लस जो नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर चलता गया, ऐड हो गया। नेक्स्ट है 3, 4, 12, क्वेश्चन मार्क, 5 7 6, ये हो गया। चलिए बात करेंगे हम
अब यहाँ से देख रहे हैं कि शुरू के 2 नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन वो तीसरा नंबर है 3 चौक 12। अब इसका मतलब क्या, इन दोनों की गुणा जो होगी 12 चौक 48, वो कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 48 होगा। 12 और 48 गुणा 576 होती है, करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका, 48 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है नहीं। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। देखिए शुरू के 2 नंबर जो जुड़ रहे हैं वो तीसरा नंबर आ रहा है। 7 और 3 10, तीसरा आ गया। 7 और 10 17, तीसरा आ गया। 10 और 17 27, ये आ गया। तो इसका मतलब 17 और 27 जोड़ेंगे वो ये वाला नंबर आ जाएगा। 17 और 27 को आप जोड़ दीजिए, 7 7 14, 2 1 3 और 1 4, 44। तो 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 गुणा 16, 40, 140, 840, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या करना है। अब 16 से 16 लाना है, ये बहुत कठिन काम है। जब हमें सेम नंबर मिल जाते हैं सीरीज में तो दिक्कत होती है। सेम नंबर वाली सीरीज में दिक्कत होने का रीज़न ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है। मल्टीप्लाइड करें, डिवाइड करें, या 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब भी वही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे हम तब भी वही आएगा। तो इसलिए हमें सोचना होता है, उस वाली टर्म से काम नहीं चलेगा, उसकी नेक्स्ट टर्म लेंगे, आगे वाली टर्म को क्या है, अगर वो डिवाइड करने से मिल रही है या। देखो सीधी सी बात है, अगर बढ़ी हुई संख्या आगे वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, और अगर कम है, छोटी है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 16 से 16 को लाएंगे गुणा 1, 1 से गुणा कर दें। अब 16 से दूसरी गुणा करने हैं, 40 लाना है। तो किस तरह से, देखिए 16 दूनी 32 होता है 2, और पॉइंट अगर 2.5 गुना कर दें, 16 का 2.5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, लगातार कितना जुड़ रहा है आपका, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे 9.5। ये गुणा कर देंगे आप, ये गुणा कर देंगे आप। देखिए 1 प्लस 1, तो ये आपका चलता चला गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, देखो कैसे बना, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ से जो बना ये वाला जो आया, देखिए 1 प्लस 2.5 करके आया। ठीक है, यहाँ से जो आएगा ये आया आपका 2.5 प्लस 3.5, ये वाला। यहाँ से जो आएगा वो आपका ये वाला, ये आएगा आपका 3.5 प्लस 6, तभी 9.5 आया। तो 9.5 से मल्टीप्लाइड इसकी जब करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7980। सीरीज आप समझ गए, तो आंसर कितना होगा, 7980, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, 112, 64, क्वेश्चन मार्क 50, 140। तो देखो यहाँ क्या करें, यहाँ से देख ले अंतर कितना है। अब अंतर से नहीं बन पा रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ 2 सीरीज बना के देख ले। अगर 78 से -14 कर दें तो 64 मिल रहा है, 64 से -14 कर दें तो कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। ये हो गया आपका। तो इसी तरह से अगर करके दे, अब देखो यहाँ से संख्या जो है लास्ट वाली संख्या बड़ी हुई मिल रही है, तो इसका मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेगा। जोड़ के देख लेते हैं। अगर ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे जोड़ के देख लें, +14। 112 में +14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 और 2 1 3, 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
सॉरी 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126, और 126 में प्लस 14 करेंगे तो 140 आएगा। इसका मतलब 126 इज द 126 इज द राइट आंसर। उन्नीस, 38, 35, क्वेश्चन मार्क 135, 810। देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 19 दूनी कितना होता है 38 होता है। 38 में अब यहाँ 38 से लेस कितना करना, माइनस का 3 लेस कर दें, हो गया माइनस का 3। अब यहाँ से आगे देखेंगे, देखिए अगर यहाँ से देखिए 2 से गुणा किया, अब संख्याएं हमारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब गुणा देख लेते हैं। पहले सम संख्याओं से गुणा करके 2 से गुणा किया, अब 4 से देख लेते हैं। देखिए यही था 19 गुणा 2, 38 हो गया। अब 38 माइनस 3 कर लिया, 35 आ गया। अब 35 को गुणा 4 कर लेते हैं, 35 दूनी 70 दूनी 140। अब 140 देखिए 3 माइनस किया था, इसका मतलब ये सम संख्या से गुणा करेंगे। जो हमारा अप्लाई हो रहा है मेथड वो क्या है, सम संख्या से गुणा हो रही है और विषम संख्या लेस हो रही है, एक सी अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है नहीं। माइनस का 5 तो 135, तो देखिए अगला नंबर 135 मिला, तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है गुणा 4 करेंगे और आंसर कितना आएगा, वो 140 आंसर आएगा। कितना आएगा 140 आंसर आएगा, ये वाला 140 राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है आपकी 2 गुणा 22 गुणा 32 गुणा 42 गुणा 57 गुणा 87 162 कॉमा क्वेश्चन मार्क, गुणा नहीं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क करना है तो देखो किस तरह से क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब तरीके वही हैं जो पहले थे, वही याद है। इसमें क्या करोगे, इसमें हम लेस कर लेते हैं, घटा के देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 20 का प्लस 20 हो गया, यहाँ पे प्लस 20 हो रहा है देखो, और यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 10, और यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है 15 हो रहा है भैया, और यहाँ पे प्लस का 30 हो रहा है, और यहाँ पर प्लस का 75 हो रहा है। तो यहाँ पे निकालना क्या होगा, तो देखो अगर यहाँ 0.5 से गुणा कर दे, फिर से 10 आ गया, 1 से गुणा कर दे 10 आ गया, 1.5 से गुणा कर दे 15 आ गया, 2 से गुणा कर दें 30 आ गया, 2.5 से गुणा कर दें ये आ गया, और यहाँ कितना 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 75 इंटू 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 पंजी 15, और 3 पंजी यहाँ देखेंगे, 1 सेकेंड इधर नहीं, यहाँ 3 पंजी 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 225 और 162 ऊपर था, 7 6 2 8 और 3 कितना आ जाएगा आपका 387 आ जाएगा। तो 387 इज द राइट आंसर, इस सीरीज का यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, जीरो कॉमा 6 कॉमा 24 कॉमा 60 कॉमा 120 कॉमा 210 कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये है, ये सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ कौन करेगा भाई, बहुत गज़ब इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये वाली, जो भी किसी भी एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर से ये मेंस के एग्ज़ाम की है। ये मेंस में CGL मेंस में या CHS मेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को कैसे करेंगे तो देखेंगे, या रेलवे का कोई भी मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सीरीज़ को देखा जाता है। तो बात करेंगे सीरीज़ की। देखिए सीरीज़ को क्या है, अब देखिए
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि 0 से 6 पर जा रहे हैं, तो 0 से 6 पर किस तरह से पहुँचेगी, यहाँ से देखेंगे। अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स कर दे तो देख सकते हैं, मतलब ये एक्स क्यूब माइनस 1 का मतलब समझना, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ से 2 ले ले तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 गुणा 3 तो 6 आ गया। इसका मतलब ये बन सकती है सीरीज, मतलब x बराबर 2 रखने से सीरीज बन सकती है। देखिए पहला वाली जो पहली सीरीज बनी, यहाँ से सीरीज बनाते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 1 क्यूब माइनस 1 0 आ गया। इसका मतलब दूसरी वाली सीरीज जो बनेगी 2 की घात 3 माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 6 आ गया। 3 की घात 3 माइनस 3, 3 3 होती है 27 माइनस 3 24 आ गया। तो ये सीरीज बन रही, देखिए यहाँ पे कितनी बनेगी, 1 की घात 3 माइनस 1, यहाँ 2 की घात 3 माइनस 2, यहाँ 3 की घात 3 माइनस 3, यहाँ 4 की घात 4 माइनस 4, यहाँ 5 की घात 5 की घात 3 माइनस 5। तो यहाँ कितनी बनेगी, 6 की घात 3 माइनस 6। इसका मतलब 6 कॉमन 6 छंग 36 माइनस 1 कितना बचेगा, 35 गुणा 6 और 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 210। तो 210 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से एक सेकेंड, 210 आपका ये आ जाएगा, लेकिन 210 से अगली जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, 210 से जो अगली, ये तो ये हो गया 210 आ गया। अब अगली सीरीज हमें ये बतानी, तो इसके आगे क्या होगी, 7 की घात 3 माइनस 7, तो 7 ले लेंगे कॉमन, 7 सत्ते 49 माइनस 1, 7 गुणा 48, 7 अट्ठे 56, 300 ये 36 आ जाएगा। तो 336 इज द राइट आंसर।